हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलो, आज हम आपकी एक्सरसाइज 7.2 ठीक है वो स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें बेसिक कंसेप्ट क्या है आपका सेक्शन फॉर्मूला का। ठीक है। पहले मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला क्या है और कैसे अप्लाई करते हैं हम वो पहले हम दिखा देते हैं। ठीक है, आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। चलो, अगर मेरे पास यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर मेरे पास दो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट है एक ए और दूसरा पॉइंट है आपका बी। ओके, अगर ये दोनों पॉइंट को कोई एक तीसरा पॉइंट डिवाइड करता है, फॉर एग्जांपल सपोज कि ये पॉइंट पी डिवाइड करता है, जो कि रेशियो होगा शायद 2:3 या फिर 3:5, वॉट एवर जो भी रेशियो हो। ठीक है। अगर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो हम कैसे करेंगे? इसके पहले आपको क्या करना है, जो पॉइंट पी है वो कौन सी साइड से डिवाइड करता है वो भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगर हम ए साइड से अगर हम बात करें, सपोज कि वो आपका डिवीजन है M1:M2, इट मींस कि जो आपका रेशियो है वो है M1:M2। वो भी आपको क्लेरिफिकेशन यहाँ पर देना पड़ेगा कि अगर ए साइड से अगर हम पॉइंट पी की बात करें, जो रेशियो है वो M1:M2 होगा। अगर बी साइड से बात करें तो वो रेशियो M2:M1 हो जाएगा। ठीक है। जनरली हम सभी में लेफ्ट साइड यानी कि ए से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। यहां पर आपको वो पहले लिखना होगा कि हियर P ऑफ, अगर P के कोऑर्डिनेट्स को हम XY बोल दे, ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स को हम XY बोल दे, P ऑफ XY इज डिवाइड लाइन सेगमेंट AB, ये जो आपका लाइन सेगमेंट AB है ना, लाइन सेगमेंट AB फ्रॉम साइड A into रेशियो M1:M2। ठीक है। अगर जो P है वो A साइड से M1:M2 रेशियो में डिवाइड करता है तो पहले तो जो साइड से, जिस साइड से वो डिवाइड करता है वहां के कोऑर्डिनेट्स को आपको x1 y1 बोल देना है। ये कोऑर्डिनेट्स आपका x1 y1 मिल गया और ये वाला आपको x2 y2 बोल देना है। ये आपका x2 y2 मिल गया। ठीक है। ए साइड से यानी कि जिस साइड से आपको पहले डिवाइड करना है वहां पर आपका M1 मिलेगा और दूसरी साइड आपको M2 मिलेगा। ठीक है। और जो कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं उसको हम बोल देंगे XY। ओके, चलो, x और y का आपका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। चलो, P ऑफ XY इज इक्वल टू P ऑफ, चलो x क्या है, x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? ठीक है। वो फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, M1 से हम स्टार्ट करेंगे। M1 1 पहले 1 बाद में 2 फिर से 1 फिर से 2 ऐसा आपका होगा। ठीक है। M1x2 प्लस M2x1, इट मींस देखो M1 देन x2 लिखा, बाद में M2 देन x1। ठीक है। M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। ये आपका हो गया x की फॉर्मूला। अब अगर y की बात करें वो फॉर्मूला क्या होगी, M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये आपकी y की फॉर्मूला मिल गई आपको। दिस इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। एक बार फिर से बोल दो कि जो साइड से आपको डिवाइड करना है उस साइड को हम, वही कोऑर्डिनेट्स को हमें x1 y1 बोलना है, दूसरे को x2 y2, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसका कोऑर्डिनेट्स को हम xy बोलेंगे। देन आफ्टर जिस साइड से डिवीजन करना है उसको M1:M2 बोलेंगे। ठीक है। देन आफ्टर ये आपकी सेक्शन फॉर्मूला, सभी में आपको ये अच्छे से कंपलसरी लिखना पड़ेगा। ओके, चलो इतना समझ में आया, एक बार अच्छे से देख लो, फॉर्मूला प्रॉपर्ली लर्न कर लो। देन आफ्टर हम हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट सम जो भी है वो हम करवाएंगे। ठीक है, पहले एक बार अच्छे से देख लो। चलो, आपके सेक्शन फॉर्मूला होने के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपकी मिड फॉर्मूला। पहले हम सेक्शन फॉर्मूला, देन आफ्टर मिड फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, वो दोनों कंप्लीट कर लेते हैं, देन आफ्टर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।
मिड पॉइंट फॉर्मूला उसके नेम पर से ही है, आपको पता है अगर दो पॉइंट्स है उसके बीच में एग्जैक्टली अगर कोई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ए और बी ये दोनों पॉइंट है और उसके बीच में एग्जैक्टली अगर पॉइंट पी है, सो वो आपका ए बी का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। और ऐसा कब मिलेगा आपको, जब भी आपका रेशियो 1:1 होगा, ठीक है। M1:M2 इज इक्वल टू, अगर आपको 1:1 मिले, M1:M2 इज इक्वल टू 1:1 मिले, तब आपको समझना है कि जो आपका बीच वाला पॉइंट है वो आपका एग्जैक्टली बीच में होगा आपके लाइन सेगमेंट के, ठीक है। आपका पॉइंट ऑफ डिवीजन एग्जैक्टली बीच में होगा, ठीक है। दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब अच्छे से देखना क्या करना है, अगर हम बात करें कि हमारा जो पॉइंट P है दैट इज कॉल्ड P ऑफ एक्स वाई, देन आफ्टर ये आपका x1 y1, देन आफ्टर ये आपका x2 y2, ठीक है। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, अगर x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, सो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। दोनों का x कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो वो आपका एग्जैक्टली बीच का पॉइंट आपको मिल जाएगा x वाला। देन आफ्टर y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। आपको x1 x2 याद रखने की कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको एक ही बात माइंड में लिखनी है, माइंड में रखनी है, और वो क्या है कि अगर मुझे x कोऑर्डिनेट चाहिए, उसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला चाहिए, सो दोनों साइड का जो x कोऑर्डिनेट है उसका एडिशन डिवाइड बाई 2, देन आफ्टर y कोऑर्डिनेट है उसका एडिशन डिवाइड बाई 2, ठीक है। वो माइंड में अच्छे से आपको क्लियर करना है, ओके। चलो, सो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है। कौन सी फॉर्मूला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लो मिड पॉइंट फॉर्मूला, कब आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई होगी और कब पता चलेगा कि आपका मिड पॉइंट है, सो आपका रेशियो 1:1 होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज दूसरा की एग्जैक्टली बीच में अगर पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो भी आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करनी है, ओके। चलो एक बार अच्छे से देख लो, देन आफ्टर हम एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो, उसके बाद आपका एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट सम क्या है, पहले मैं आपको वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of -1 7 and 4 -3 into ratio 2:3। इट मीन्स कि आपके पास दो पॉइंट्स है जिसको ज्वाइन किया है, हमने नेम दे दिया है ए बी, ठीक है। चलो, a ऑफ -1 7 है और b ऑफ 4 -3 है, बीच में एक पॉइंट है जो डिवाइड करता है दोनों को 2:3 में, यानी कि ये वाला पोर्शन थोड़ा सा छोटा होगा और ये वाला पोर्शन थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए 2:3 मैंने पॉइंट P है वो डिवाइड किया है ए बी से, ठीक है। सो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को हम बोल देंगे एक्स वाई, ओके। चलो, सो 2:3 में डिवाइड किया है। अब मुझे क्या करना है, आपको क्या करना है, पहले वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, यहां पर मैं आपको बताता हूं। चलो, लेट P ऑफ एक्स वाई डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी from side A, from side A into ratio, ठीक है, from side A into ratio 2:3, ठीक है, 2:3 में। चलो, A साइड से डिवाइड किया है इसलिए इसको हम बोल देंगे x1 y1 और पॉइंट B को हम बोल देंगे x2 y2। ऑब्वियसली तो यहाँ पर जो आपका है वो क्या होगा, m1, और यहाँ पर जो है वो आपका होगा m2। सो m1 इज इक्वल टू 2, m2 इज इक्वल टू 3, x1 -1 y1 7 x2 4 y2 -3। देन आफ्टर पॉइंट P है वो है आपका xy, और आपको अब क्या फाइंड आउट करना है, xy फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो, सो xy कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, xy कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम सेपरेटली x और y दोनों हम लिखते हैं, ठीक है। दोनों की वैल्यू, दोनों की फॉर्मूला लिख के आपको करवाते हैं। नाउ x इज इक्वल टू, चलो फॉर्मूला क्या है आपकी, m1 x2
प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, चलो देयरफॉर x इज इक्वल टू m1 क्या है आपके पास 2, सो यहाँ पर लिखना है 2। x2 क्या है आपके पास, देखो ये अगर आप नहीं लिखेंगे ना बहुत ही कंफ्यूजन होगा आपको, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि ये यहाँ पर सभी आपको लिखना है कंपलसरी, x1 x2 y2। ठीक है, चलो x2 आपके पास है 4 प्लस m2 कितना है 3, x1 माइनस 1 अपॉन m1 प्लस m2, इट मींस कि 2 प्लस 3। ठीक है, चलो 2 4 सा 8, देयरफॉर 8, यहाँ पर देखना प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में जो भी साइन आती है वो डायरेक्टली लिखनी है, 3 1 जा 3 अपॉन 2 प्लस 3 क्या होगा 5। चलो 8 माइनस 3 क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा, 5 अपॉन 5, इट मींस 5 1 जा 5, देयरफॉर x की वैल्यू आपको मिलेगी 1। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। चलो सेम आपको फाइंड आउट करना है y कोऑर्डिनेट्स, y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है आपको, y इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, चलो देयरफॉर y इज इक्वल टू, बहुत इजी है, क्या है m1 2, y2 क्या है आपका -3 प्लस m2 है आपका 3 और y1 क्या है आपका 7 अपॉन m1 प्लस m2, इट मींस 2 प्लस 3। फिर से आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर आपको -6 मिलेगा, 2 3 जा 6 -6। ठीक है, प्लस 3 7 जा 21 अपॉन 5, माइनस प्लस माइनस 21 माइनस 6 आपको मिलेगा 15, बिगर की साइन यानी कि प्लस 15। ठीक है, therefore y is equal to 15 upon 5, 5 3 जा 15, it means y की वैल्यू आपको मिलती है 3, y की वैल्यू आपको मिलती है 3। ठीक है, यहाँ पर आपको लास्ट में एक स्टेटमेंट देना है, क्या है thus required point, यहाँ पर देखो एक ही पॉइंट है आपको फाइंड आउट करना है, इसलिए हम लिखेंगे पॉइंट, अगर दो या फिर दो से ज्यादा होगा तो आपको लिखना है पॉइंट्स। ठीक है, रिक्वायर्ड पॉइंट इज p ऑफ, यहाँ पर हमने नेम दिया है p, सो p ऑफ x y, x क्या मिला आपको 1 और y क्या मिला आपको 3, सो p ऑफ 1 3। ठीक है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं रिक्वायर्ड पॉइंट इज 1 3, ओके, बट हमने नेम दिया है सो हमने ऐसे लिखा। चलो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, पहले एक बार देख लो, देन आफ्टर हम आपको नेक्स्ट सम करवाते हैं। चलो उसके बाद आपका जो सेकंड सम है वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सम रहने वाला है। ठीक है, ट्राइसेक्शन, इट मींस कि आपके पास दो पॉइंट्स है, पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फॉर -1 एंड -2 -3। इट मींस कि ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद आपको 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, इट मींस इसमें। ठीक है, ट्राइसेक्शन इट मींस कि आपको 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं इसमें। 3 इक्वल पार्ट्स कैसे करेंगे, आपको पता है बीच में दो पॉइंट एग्जैक्टली बीच में लिखने पड़ेंगे आपको यहाँ पर ऐसा। ठीक है, तब आपको पता चलेगा, देखो यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि एक पार्ट ये दिस सेकंड वन पार्ट और ये थर्ड वन। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स। अब देखना, मुझे तो पॉइंट्स तो आपको बताने पड़ेंगे ना कि कैसे हम यहाँ पर इंडिकेशन करते हैं। चलो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अगर एक पॉइंट P है जिसको हम बोल देते हैं एक्स वाई, और यहाँ पर पॉइंट Q है जिसको हम बोल देंगे एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, सो यहाँ से ये अगर पॉइंट हम यहाँ पर इंडिकेट करें तो 3 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, सो इसके कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे। ठीक है, सो वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओके, चलो 3 इक्वल पार्ट्स आपके पास यहाँ पर है, सो पॉइंट P है वो ए बी का ए साइड से 1:2। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां से लेके पॉइंट P की अगर हम बात करें, सो ए से लेके P और देन आफ्टर P से लेके B।
ठीक है, ये पार्ट्स होंगे। सो वो आपका M1 हो जाएगा 1 और M2 हो जाएगा आपका 2, सॉरी 3 नहीं 2, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स यानी कि 1 प्लस 1 2। ओके, सो आप ऐसा लिख सकते हैं कि P of x y डिवाइड लाइन सेगमेंट AB फ्रॉम साइड A इनटू रेशियो 1:2 और सेक्शन फॉर्मूला पर से आप P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरी बात, Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं तो हम A से Q और Q से P, सो वो आपका 2 और ये आपका 1 और 2:1 पर से हम Q के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट थिंग इज दैट कि हम यहाँ पर दूसरे जो Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला का अप्लाई नहीं करेंगे, हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि आपको पता है 3 इक्वल पार्ट्स है, सो Q पॉइंट है वो P और B के एग्जैक्टली बीच में ही होगा, ठीक है। सो इससे क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला की जो फॉर्मूला पर से आपको वो भी पता चल जाएगा और मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, सो पहले P फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलो हियर P of xy is divide line segment AB from side A into रेशियो, कौन सा रेशियो है 1:2, ठीक है 1:2, ओके, क्योंकि ये 1 पोर्शन है और ये 2 पोर्शन। चलो देयरफॉर अगर हम यहाँ पर जो आपका A है वो क्या हो जाएगा x1 y1 और जो आपका B है वो क्या हो जाएगा x2 y, ठीक है। चलो अब x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, अंडरस्टूड। चलो सिंपल है, फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो। देयरफॉर x इज इक्वल टू, चलो m1 क्या है आपके पास 1, x2 क्या है आपके पास -2 प्लस m2 2, x1 4 अपॉन 1 प्लस 2, ठीक है। चलो 2 1 सा 2, इट मींस -2 मिलेगा ना, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर प्लस 2 4 सा 8 अपॉन 3। चलो माइनस प्लस माइनस 8 -2 6, बिगर की साइन, इट मींस प्लस 6 मिलेगा आपको अपॉन 3, 3 2 सा 6। देयरफॉर x इज इक्वल टू आपको मिलता है 2, ठीक है। इट मींस आपका यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स मिलता है वो क्या होगा 2 होगा। देन आफ्टर y की अगर हम बात करें, y इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। देयरफॉर y इज इक्वल टू, चलो m1 क्या है आपका 1 है, y2 क्या होगा आपका -3, ठीक है, प्लस m2 है आपका 2 और y1 क्या है आपका -1 अपॉन m1 प्लस m2, इट मींस 1 प्लस 2। चलो यहाँ पर हम y की बात करें तो यहाँ पर -3 -2 1 सा 2 अपॉन 3, इट मींस y आपको मिलेगा -5/3, ठीक है। चलो सो ये आपके कौन से कोऑर्डिनेट मिले आपको P के, यहाँ पर आपको मिलेगा -5/3, ठीक है। चलो तो ये सिर्फ कोऑर्डिनेट्स आपको मिलते हैं, वो कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं P के। अब क्या करना, आपको पता है Q है वो आपका मिड पॉइंट है PB का, सो आपको लिखना है नाउ Q of x dash y dash is midpoint of लाइन सेगमेंट PB, ठीक है। P और B का मिड पॉइंट है। मैंने आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला में याद करने के लिए बोला था कि आपको माइंड में रखना है, जो भी मिड पॉइंट फाइंड करना है उसके दोनों साइड के x कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइड बाय 2, देन आफ्टर y कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइड बाय 2। चलो सो x डैश अगर मुझे फाइंड आउट करना है, देयरफॉर x डैश इज इक्वल टू दोनों साइड के x कोऑर्डिनेट का एडिशन, यहाँ पर 2 है प्लस यहाँ पर क्या है -2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। चलो सिंप्लीफिकेशन दो इसका, 2 - 2 अपॉन 2, इट मींस 0/2,
सो आपका x डैश क्या मिल जाएगा, q का कोऑर्डिनेट x 0 मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो x डैश इज इक्वल टू 0 मिलेगा। देन आफ्टर सेम y डैश फाइंड आउट करना है। y डैश इज इक्वल टू, चलो दोनों साइड का y का एडिशन यानी कि -5/3 प्लस यहाँ पर क्या है -3, दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2। अब चलो एलसीएम ले लो, देखना अच्छे से। -5 एज इट इज प्लस माइनस माइनस 3 3 9 डिवाइड बाय 3 होल डिवाइड बाय 2, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं y डैश इज, ठीक है। चलो अब ये जो 3 है ना, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, आपको पता है वो 3 डिवीजन में चला जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, इट मींस 9 प्लस 5 14 होगा, बिगर की साइन, इट मींस -14 अपॉन 2 इंटू 3, चलो 2 7 था 14। फाइनली y डैश आपको मिलता है -7/3, ठीक है, -7/3। ओके चलो, सो ये आपके जो कोऑर्डिनेट्स मिले वो आपको क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिले, ठीक है। चलो लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है, आपको पता है 10 रिक्वायर्ड पॉइंट्स, यहां पर 2 पॉइंट है इसलिए पॉइंट्स आर P ऑफ क्या है आपका 2 and -5/3 एंड Q ऑफ 0 -7/3। ये 2 पॉइंट से आपका जो लाइन सेगमेंट है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। अंडरस्टूड? बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है। देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आपका थर्ड सम क्या है, पहले तो अच्छे से देखना कि ये आपका ए बी सी डी, ठीक है, ये आपका गार्डन जैसा कुछ है, ठीक है। स्पोर्ट डे के एक्टिविटीज में ये रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल गार्डन ही, ठीक है। यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है, और यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक रो कर दी है, ठीक है। और ए बी पर तो ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पर क्या है 1 2 3 4 अप टू 100 तक फ्लावर पॉट्स लिखे, फ्लावर पॉट्स यहाँ पर पुट कर दिए है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन क्या है आपका कि निहारिका है वो 1/4 जितना डिस्टेंस, एडी डिस्टेंस का 1/4 जितना रन करती है और वहां पर कौन सा फ्लैग पोस्ट करती है, कौन सी लाइन पर है, पहले तो सेकंड लाइन पर, ठीक है। एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, सो पहले तो वो ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, चलो फॉर ग्रीन फ्लैग, क्वेश्चन ही बड़ा है, ठीक है, बट आंसर बहुत ही इजी और छोटा है। चलो सेकंड लाइन पर है ना निहारिका, ऑन सेकंड लाइन, यस 1/4 डिस्टेंस एडी ऑन द सेकंड लाइन, सेकंड लाइन पर है, इट मींस कि आपका x क्या मिल जाएगा 2, देन आफ्टर y क्या मिल जाएगा, इसको हम x1 बोल देते हैं, इसको हम y1 बोल देते हैं, ठीक है। चलो और y1 1/4 जितना, टोटल कितना है 100 का 1/4 अगर हम फाइंड आउट करें क्या मिलेगा आपको 25 for the 100, it means आपको मिलेगा 25। देयरफॉर ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें, g ऑफ x1 y1, ग्रीन फ्लैग है इसलिए g, ठीक है, ग्रीन का g इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 2 and 25, 225 वो आपके ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। देन आफ्टर Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and post a red flag, तो आपको रेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स अगर फाइंड आउट करने हैं तो आपको लिखना पड़ेगा फॉर रेड फ्लैग। चलो वो सेकंड लाइन पर थी प्रीत, देन आफ्टर सॉरी प्रीत नहीं निहारिका, देन आफ्टर प्रीत है वो 8th लाइन पर है, ठीक है, 8th लाइन पर यानी कि यहाँ पर है, इट मींस कि वो आपका x कोऑर्डिनेट मिल गया जिसको हम x2 बोल देते हैं, वो होगा आपका 8। देन आफ्टर y कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 100 का 1/5, 25 जा 100, इट मींस वो होगा आपका 20। देयरफॉर रेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 अगर हम बोले तो वो क्या होंगे r ऑफ
820। ठीक है, अब देखना अच्छे से, क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी है। ये दोनों फ्लैग के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है, वही क्वेश्चन है आपका। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दी बोथ फ्लैग्स, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस, इट मींस आपको जीआर फाइंड करना है डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है, वो आप अच्छे से कर लेंगे। एक और क्वेश्चन है कि रश्मि वो दोनों के एग्जैक्टली बीच में, हाफ वे यानी कि एग्जैक्टली बीच में कौन सा फ्लैग पोस्ट करती है, ब्लू फ्लैग पोस्ट करती है, ठीक है। सो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो पहले दोनों का डिस्टेंस, देन आफ्टर दोनों के बीच में ब्लू फ्लैग है तो वो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हो जाएगा, बहुत ही इजी है। चलो पहले तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, इट मींस जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगी आपकी डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। चलो x2 कितना होगा आपका 8 माइनस x1 कितना होगा 2 स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका 20 माइनस y1 कितना है 25, ठीक है। चलो 8 माइनस 2 क्या मिलेगा आपको, 8 माइनस 2 क्या मिलेगा आपको 6 प्लस 20 माइनस 25 माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। अच्छे से देखना आप क्या करना है, 36 प्लस 25 होगा। चलो दोनों का एडिशन कर दो, देयरफॉर जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 5 11 कैरी 1 3 प्लस 1 4 5 6 इट मींस 61। देयरफॉर जी आर यानी कि ग्रीन और रेड फ्लैग के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 61 यूनिट्स, ठीक है। चलो दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस मिल गया, ओके। अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस मिलने के बाद ब्लू फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं और वो दोनों के बीच में ही होगा, ठीक है, फॉर ब्लू फ्लैग। चलो क्या होगा दोनों के बीच का, इसको हम बोल देते हैं x3 y3, ठीक है। सो x3 इज इक्वल, आपको पता है दोनों को x का एडिशन डिवाइड बाय 2 इट मींस 2 प्लस 8 अपॉन 2, therefore x3 is equal to 10 by 2, 2 5 जा 10, therefore x3 is equal to आपको मिलेगा 5, it means कि फिफ्थ लाइन पर ब्लू फ्लैग आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट y कोऑर्डिनेट क्या होगा उसके लिए, y3 is equal to क्या होगा 25 plus 20 डिवाइड बाय 2, ओके, therefore y3 is equal to आपको मिलेगा 45 डिवाइड बाय 2। चलो यहां पर आपको डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 फिर से 0.1 इट मींस 22.5। यहां पर इसका मीनिंग क्या होगा, जो ब्लू फ्लैग है वो फिफ्थ लाइन पर होगा और 22.5 डिस्टेंस पर होगा, 22.5 डिस्टेंस पर, ठीक है, वो ब्लू फ्लैग है वो पोस्ट होगा, ठीक है। देयरफॉर b ऑफ x3 y3 इज इक्वल टू आपको मिलेगा b ऑफ 5 एंड 22.5, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरा सम अच्छे से समझ में आया, एक बार अच्छे से देख लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ेंगे, ओके। अगर आपको हमारी मेथड अच्छी लगती है हमें लाइक्स करें, सब्सक्राइब कर दे और आपके फ्रेंड्स को भी हमारी चैनल सजेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच।